आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट लेक्चर में। आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9। ठीक है, ये एक्सरसाइज चालू करने के पहले आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। एक तो रियल नंबर्स एंड सेकंड चीज़ किसी भी रूट अंडर रूट के नंबर्स को आप नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, रियल नंबर वो सारे ही नंबर होते हैं जो भी अभी आपने सुने हैं, देखे हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम इनको कह सकते हैं कि जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इररेशनल नंबर हैं, ये सारे ही क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, यानी रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, इररेशनल भी आते हैं। और रैशनल नंबर में तो देखिए, एक 3/5 देखा जाए, ये भी एक रैशनल नंबर है। और अगर मैं बात करूं 4/2 या 2/1 या 10/5, ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और एक हम ले लें, अगर 0/1 ले लें, ये भी एक रैशनल नंबर है। 5 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 2, यहाँ भी आएगा 2, यहाँ भी आएगा 2, यहाँ बचेगा 0। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? ये इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर भी हैं और यहाँ पे होल नंबर भी हैं। यानी रैशनल में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और होल नंबर्स भी आते हैं। तो देखा जाए वो सारे ही नंबर क्या कहलाते हैं? जितने भी नंबर अभी आपने पढ़े हैं वो सारे ही नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी नंबर को, जैसे आपको दे रखा है कोई √2 दे रखा है, ठीक है, और आपसे बोला जाए इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, ये √2 वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपकी एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे और मैं उसमें और डिटेल में उनको समझा दूंगा। ठीक है, आइए समझिए। देखिए, √2 को नंबर लाइन पे शो करना है। पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, ये 1 के सेंटीमीटर के गैप में क्या है? एक नंबर लाइन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आप एक ओरिजिन 0 मान लीजिए। इसके इस साइड में क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर, और इस तरफ क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। +4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए, आपको √2 को नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, अब इन नंबर्स को नंबर लाइंस पे शो करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। और नीचे वाली साइड क्या कहलाती है? बेस। और ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनस होगा, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, वो बराबर होगा किसके? परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर अगर इक्वल्स टू के उस साइड में जाएगा तो जितनी वैल्यूज हैं उन सब पे क्या आ जाएगा? पूरा एक अंडर रूट p² + b²। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। यही आपके इस किसी भी रूट नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने में काम में आएगी। देखिए कैसे। जैसे आपको √2 दे रखा है, अब आप √2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 को आप 1 + 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें बेस मान लेना है 1। हमने बेस 1 मान लिया, तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर का बेस, ये हमारा 1 हो गया। हो गया, ठीक है। अब ये जो 1 है, ये 1, अब जहाँ पे आपने माना है 1, आपका परपेंडिकुलर भी क्या है? 1 है। आप इसको भी 1 मान लीजिए, ये 1 हो गया। ठीक है, ये इसको O नाम दे दीजिए, इसको A नाम दे दीजिए, इसको B नाम दे दीजिए। ये 1 है और ये 1 है। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी 1 यूनिट्स। ठीक है, अब आप अगर इसको सॉल्व करें, जो ये हाइपोटेनस है, आप अगर हाइपोटेनस निकालें तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? ये है, ठीक है, 1 का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है आपके पास? ये है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1,
और इधर भी 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, यानी कि √2 आ गया आपका क्या, हाइपोटेनस, h इक्वल्स टू √2। अब ये जो आपका √2 आया है, ठीक है, ये नंबर लाइन पे तो नहीं आया है यहाँ पे, ये तो ये वाली लाइन, इसकी डिस्टेंस क्या है, √2 आई है। और इसको आप नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे, देखिए इसके लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। क्या करना है आपको, इस O पॉइंट पे इसको कंपास को रखना है और पेंसिल की टिप को इस B पॉइंट पे रखना है, और इसको आपको यहाँ से ऐसे एक आर्क लगाना है जो कि नंबर लाइन को कट करे, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट आया है यहाँ पे, इसको आप C नाम दे सकते हैं। तो ये जो O से C के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, O C, यही आपकी क्या है, √2, यानी ये पॉइंट आपका क्या है, √2, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि OC इक्वल्स टू √2 है। ये आपको समझ में आया? अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अभी आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये रियल नंबर्स और ये समझ में आ गए तो आपकी एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी आपको। आइए चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आप बताइए कि ये जो स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है, अपना आंसर को जस्टिफाई करिए, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। सेकंड कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। क्या ये सही है, गलत है? एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। आइए देखते हैं इन क्वेश्चन। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे ही रियल नंबर है, ऐसा ही कह रहा है। मैंने क्या बताया था आपको अभी, आपको याद होगा कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं कि आपके जो भी रैशनल नंबर हैं और जो भी इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, रैशनल और इरेशनल, इन सबको अगर आप एक साथ कर दें तो ये क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। तो कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे रियल हैं। तो बिल्कुल सही है, इरेशनल नंबर रियल नंबर तो हैं ही, ठीक। बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, बिकॉज ट्रू बिकॉज every irrational numbers are count under real numbers, कि जितने भी आपके रैशनल नंबर हैं वो रियल नंबर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि जो भी नंबर लाइन है, ठीक है, जो भी नंबर लाइन है 1 2 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3, कह रहे हैं जितने भी नंबर्स हैं ये √m की फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करें तो हाँ ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे आप रूट की वैल्यू ला सकते हैं, आप √3 भी ला सकते हैं, √2 भी ला सकते हैं, √1 भी ला सकते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी रूट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती, ठीक है, कभी भी अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। तो आप क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज नो नेगेटिव number can be the square root of any natural number, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे ही इरेशनल नंबर हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाइट, ठीक, ये ब्लैक और ये ग्रीन, ठीक, मैं कहूं कि वाइट और ब्लैक दोनों को एक साथ रखें तो ये ग्रीन कहलाता है, यानी दोनों को अगर एक साथ लें तो ये क्या कहलाएगा, ग्रीन कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि ग्रीन के अंदर क्या आ गए, ग्रीन के अंदर व्हाइट और ब्लैक ये दोनों हैं, तभी तो ये ग्रीन कहलाया, ठीक है।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि जितने भी ग्रीन हैं, जो ग्रीन है वो सारे ही ब्लैक हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाइट भी तो है, वाइट तो ब्लैक नहीं है, वाइट तो वाइट है। ठीक है, अब इसको इस तरह समझिए। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर क्या है? पूरा एक ग्रुप है किसका? रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का। ठीक है, ये रैशनल और इर्रेशनल का एक ग्रुप है। तो सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इन दोनों का ग्रुप ही तो है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सारे रियल नंबर रैशनल नंबर हैं, तो सारे रियल रैशनल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इन रियल नंबर्स के अंदर इर्रेशनल भी आते हैं। ठीक है, इर्रेशनल भी एक रियल नंबर है, लेकिन ये अगर ये रियल नंबर है तो ये रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फॉल्स, false because rational numbers are also present in the collection of real numbers, क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और वो रैशनल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि सारे ही रियल नंबर इरेशनल है। ओके, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो इरेशनल है। फिर कह रहा है इफ नॉट, अगर नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल। तो आपको आंसर इसमें दे दिया नॉट, कि नहीं, वो सारे ही नंबर इरेशनल नहीं होते। बस आपको बताना है क्यों नहीं होते और आपको एक एग्जाम्पल देना है रैशनल नंबर का। ठीक है, कोई स्क्वायर रूट का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझिए। कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर लाइन पे देखें तो जीरो के जितने भी राइट साइड में होते हैं नंबर्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इसके इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि जितने भी ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये सारे ही इरेशनल हैं। पहले तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ नॉट, अगर नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देना है स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर का एक स्क्वायर रूट देना है। ठीक है, देखिए अब आप कोई भी एग्जाम्पल दीजिए। आप रूट 4 ले लीजिए, आप रूट 9 ले लीजिए, ठीक है, आप रूट 16 ले लीजिए। कैसे? अब देखिए, रूट 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2। ठीक, और 2 के नीचे 1 प्रेजेंट है, यानी ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आपने रूट 9 लिया है, तो रूट 9 को अगर सॉल्व करें क्या आएगा? 3। 3 के नीचे क्या प्रेजेंट है? 1। 3/1 यानी P/Q की फॉर्म में है, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, यानी रूट में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिया है, ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर ही होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे ही रूट 16 का क्या आएगा? 4। 4 के नीचे क्या प्रेजेंट है? 1। P/Q की फॉर्म है, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़े। आपको एक स्टेटमेंट और लिखना है इसके साथ में। इसने पहले क्वेश्चन पूछा है ना, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, इसने आंसर तो दे दिया इसमें कि अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको स्टेटमेंट लिखना होगा क्या? कि नो, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज एंड इरेशनल, कि वो हमेशा इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, देखिए रूट 3 क्या है? रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल है, लेकिन ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो रैशनल होते हैं, जैसे रूट 4 हो गया 2। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत था कि सारे ही नंबर इरेशनल होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। आपको ये बताना है कि जो रूट 5 है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है? हमें रूट 5 दे रखा है। ठीक है, रूट 5। आप अब देखिए, कोई भी नंबर आपको दे रखा है तो आप इसको तोड़िए पहले तो। ठीक है, जो भी मिले
किसी भी चीज़ से आप इसको तोड़ डालिए। कैसे देखिए 5 है, 5 को आप किस में तोड़ सकते हैं, 5 को आप 4 और 1 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, जनरली आप ऐसा किया करिए कि जो भी नंबर हो उसको इस तरह से तोड़िए कि 1 जरूर मिले आपको। ठीक है, मैं बताऊंगा किस लिए। तो 4 और 1, 4 + 1 आप 5 कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नंबर आपको मिला, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो भी अगर ऑड नंबर आएगा ना, उस ऑड नंबर को आप इस तरह से उसको तोड़ सकते हैं कि 1 में आए, और जो आपके पास नंबर बचेगा उसका मैक्सिमम चांसेस आपके ये रहेंगे कि आपको उसका स्क्वायर रूट पता होगा, आपको इसको स्क्वायर। तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 4 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अब क्या आ गया यानी √5 है आपके पास। ठीक है, तो देखिए अब आप एक नंबर लाइन, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे आप मार्क लगा लीजिएगा। कहीं पे भी आप इसको एक ओरिजिन मान लीजिएगा, यानी कि 0। इसके एक साइड में क्या होंगे, नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरफ नेगेटिव 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए, अब जिस भी चीज़ से आपने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास 2 है और 1 है। ठीक है, आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो आपका हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के। ठीक है, यानी जो आपका हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए, अगर आपको हाइपोटेनस √5 चाहिए, ठीक है, अगर आपको हाइपोटेनस √5 चाहिए, तो आपके पास किस किस का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो, जो कि आपके पास यहाँ है, यानी एक आपका 2 होगा और एक आपका 1 होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, परपेंडिकुलर की आपने वैल्यू रखी 1 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू रखी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे आपका हाइपोटेनस क्या आ गया, √5। ठीक है, आ गया। अब हमको क्या लेना है, बेस लेना है 2 यूनिट्स पे। तो हमने 2 यूनिट्स पे बेस ले लिया हमारा यहाँ पे। इसको हमने नाम क्या दे दिया, A। ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया हमने, Q दे दिया। ठीक है, Q A आ गया हमारा। अब हमको 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो इस पर परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए B। ठीक है, अब आपका OB क्या होगा, ये आपकी क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ये आपकी 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप इसको B और Q को मिला दीजिए। तो देखिए, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसा पाइथागोरस थ्योरम पे, तो ये आपका क्या निकल आएगा, √5। अब √5 को नंबर लाइन पे कैसे लाना है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पे कंपास की टिप रखिए और यहाँ पे पेंसिल की टिप को रखिए। इतना मार्क लेके आप इस यहाँ पे एक आर्क लगाइए जो कि नंबर लाइन को कट करे। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट आया, इस पॉइंट को आप C मान लीजिए। जो QB होगा ना आपका, जो ये आपकी ये लेंथ होगी, ये वाली, ये इक्वल होगी किसके, QC के। ठीक है, तो अगर आपका QB √5 है तो आपका QC क्या होगा, √5, यानी कि नंबर लाइन पे आपने शो कर दिया। √5 कहाँ आएगा, यहाँ पे, यानी ये पॉइंट क्या है आपका, √5। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और करके आपको दिखा देता हूँ √3 का। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए √3 को आप किस में ब्रेक कर सकते हैं, देखिए √3 को आप ब्रेक कर सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं। सॉरी, √3 को आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको ब्रेक करना है 3 को। 3 को आप किस में ब्रेक कर सकते हैं, √2 के स्क्वायर को प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या आएगा, √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1, सीधे सीधे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको बेस चाहिए। ठीक है, आपको एक परपेंडिकुलर चाहिए, तब कहीं जाके आपका हाइपोटेनस आएगा जो कि √3 आएगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, किस किस का स्क्वायर चाहिए, तो √2 का स्क्वायर चाहिए, 1 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो हमको तो परपेंडिकुलर क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है, हमने 1 ले लिया। और आपको ये क्या लेना है, अब यहाँ पे √2 ले लेना है। ठीक है, देखिए अब √2 कैसे लेंगे नंबर लाइन पे,
क्या आपको रूट टू पता है रूट टू कैसे लेंगे? देखिए रूट टू के लिए पहले आपको इसको रूट टू के लिए सॉल्व करना होगा। रूट टू को आप अगर टू को ब्रेक करें, टू कैसे ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस रूट टू को, टू कैसे ब्रेक होता है। टू को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1 यूनिट लें, यहाँ से यहाँ तक आपने लिया 1 यूनिट, ठीक है, ये आपने 1 यूनिट लिया। फिर यहाँ से यहाँ तक आपने 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट, ठीक है। अब आप इसको मिला दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, अगर इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ 1 1, तो देखिए अगर इसको सॉल्व करें, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है 1 1 का स्क्वायर 1 आएगा, बेस कितना है 1 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी कि आपका हाइपोटेनस कितना आ गया, रूट 2 आ गया, ठीक है। यानी ये आपकी क्या है, रूट 2 है, ठीक है। अब आपको रूट 2 डिस्टेंस चाहिए, अगर आप यहाँ पे आर्क लगाएंगे कंपास से, ठीक है, ऐसे रखा, यहाँ पे आर्क लगा दिया, ठीक है, ये आपका आर्क यहाँ पे कटा, यानी ये डिस्टेंस आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई रूट 2, ठीक है, रूट 2 आ गई। अब आपको कितना चाहिए था, इसमें 1 चाहिए था, तो यहाँ पे आपने एक 1 यूनिट ड्रॉ किया, ये आपकी क्या है 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको, मैं एक बार रेड पेन ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, रूट 3 आ गई। क्यों? क्योंकि आपकी ये 1 यूनिट है, ये रूट 2 है, यही तो आपको चाहिए था, इधर रूट 2 चाहिए था, ये 1 चाहिए था, तो ये निकल आएगा इस फॉर्मूले से। हाइपोटेनस का क्या होता है, अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका 1 है, बेस का स्क्वायर कितना है, रूट 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो यानी कि आपका हाइपोटेनस रूट 3 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट 3। बस इसको आपको यहाँ से कंपास रखना है, कंपास से आपको यहाँ मार्क लगाना है, तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के साथ में आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया था आपको रूट 3 का, जो कि आपके बिल्कुल काम आ सकता है, एग्जाम में आपके आ सकता है ये, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के साथ में आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज मैथ्स ऐसे नहीं आती, मैथ्स आती है प्रैक्टिस से, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैथ